गरीब प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद और आज आप लोगों के लिए आया हूं मोटिवेशनल वीडियो। बच्चे आज हम आपको वो शानदार टिप्स बताएंगे। अगले 8 से 10 मिनट के अंदर 5 ऐसे धमाकेदार रूल है हमारे पास जिनको जानकर आप अपनी पढ़ाई का जो स्टडी करने का जो स्ट्रैटेजी है आपको वो बदल जाएंगे। जो आप हार्ड स्टडी कर रहे हैं वो कैसे आप स्मार्ट स्टडी में आप कन्वर्ट करोगे बच्चे, मैं ये बताऊंगा। यानी आप जो अभी तक 15 घंटे पढ़ रहे थे, अब वो 15 घंटे ना पढ़ करके आप 3 घंटे में उतना काम करेंगे जितना कि 15 घंटे में काम कर रहे थे। तो बच्चे मैं आज बहुत अच्छा टिप्स बताने वाले हूँ। मेरे पास 5 ऐसे टिप्स हैं जिस 5 टिप्स मैं बता दूंगा तो आपकी हार्ड स्टडी जो है स्मार्ट स्टडी में बदल जाएंगे। क्योंकि बच्चे आज के डेट में ना समय ऐसा हो गया है कि हार्ड स्टडी करने वाले की गुंजाइश आज नहीं है, आज के चाहिए स्मार्ट स्टडी। बच्चे दूसरी बात यह है कि मैं ये सारी वीडियो जो है कवर करूंगा 8 से 10 मिनट के अंदर, और 8 से 10 मिनट तक लास्ट तक आप वीडियो हमारे साथ जो है आप बने रहेंगे, देखते रहेंगे, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट्स या आपकी कोई भी टिप्स ना छूटे। अगर अच्छा लगे तो बच्चों आप शेयर करना अपने दोस्तों को भी ये चैनल को, अगर नहीं अच्छा लगे तो मत शेयर करना, मैं पहले बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये हम जो आज जो पूरी इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हाउ टू स्टडी स्मार्ट। स्मार्ट स्टडी क्या होता है, यानी कम मेहनत पे कैसे काम करेंगे जो हमारी इफेक्टिव पढ़ाई हो जाए। ठीक है, इफेक्टिवली। दूसरी बात है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली इन लेस टाइम, कम से कम टाइम पे। दूसरी बात, इसमें हम कवर सिलेबस एवरी फास्ट, मतलब वेरी फास्ट, बहुत फास्ट से हम लोग इसको सिलेबस को भी कवर करेंगे कैसे, इस स्ट्रैटेजी के थ्रू। और ये मैं बताऊंगा, इस तीनों को पाने के लिए मेरे पास 5 ऐसे स्मार्ट स्टडी के लिए रूल्स हैं जो आप 15 घंटे में कर रहे हो, बस अब 3 घंटे में आप पूरा करेंगे। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा बच्चे कि ये ऐसे कैसे हो गया भाई, 15 घंटे का काम 3 घंटे में करेंगे। भाई 15 घंटे का काम अगर 3 घंटे में आपने कर लिया तो बाकी के जो 12 घंटे बचे, 12 आवर्स बचे, उसमें करेंगे आप मस्ती करना है, घूमना है, एंजॉय करना, वो आपके लिए है बच्चे, वो आपके लिए है, वो दूसरे के लिए नहीं है। वो आपका टाइम है, आप कुछ भी करो। आपके 12 घंटे बचे हुए हैं, 12 घंटे में एंजॉय करो। मात्र 3 घंटे आपको पढ़ना है। और इस वीडियो को पूरी तरह का वॉचफुल वीडियो, पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पता चलेगा। लास्ट तक आप बने रहे। दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो काम बच्चे आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं वो कल से नहीं करेंगे, वो काम आज से करेंगे। आज से, अभी वीडियो सुना, आज से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यानी हम कभी भी इंतजार नहीं करेंगे, हम कल से नहीं स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम आज से स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। ठीक है बच्चे, तो ये मैं 5 कौन से ऐसे हमारे पास रूल है जिसके कारण स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे और 15 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में पूरा करेंगे। अब मैं वो 5 आपको टिप्स बताता हूं। वो 5 कौन कौन से टिप्स है। पहला टिप्स आप लिखिए और उसके बाद हम फिर उसको डिस्कस करते हैं। बच्चे, पहला रूल है कि डोंट रीड बाय टाइम टेबल, रीड बाय मूड। बच्चे, आपको टाइम टेबल बना के नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है बच्चे? आज जो है आप अपने आप से पूछो, बचपन से कई बार आपने रूटीन बनाया होगा कि मुझे 2 घंटे साइंस पढ़नी है, 2 घंटे मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूटीन बना करके और अपने घर के वॉल पे आप चिपकाते हो और उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो। बच्चे, अगर एक दिन फॉलो कर लेंगे, दूसरे दिन वो रूटीन हमारी खराब हो जाती है। होता क्या है कि जो हम रूल बनाते हैं कि हमें इस तरह से पढ़ना है, रूटीन बनाते हैं, उस रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता। उसका कारण है बच्चे, हम इंसान है, आप एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग का मूड हमेशा चेंज होता है। मूड कैसे चेंज होता है? सपोज करो आपका मैथ्स बहुत वीक है, मैथ्स पे आपको ज़्यादा काम करने की जरूरत पड़ रहा है। कभी मूड बना हुआ मैथ्स बनाने का, मैथ पढ़ते पढ़ते कुछ देर के बाद आप बोर हो गए, जस्ट लाइक बोरिंग फील कर रहे हैं आप। तो जैसे बोरिंग फील करेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे, कितना भी पढ़ो वो दिमाग में ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो बच्चे, उस समय क्या होता है, अगर ठीक है मैथ्स
से हम बोर हो गए तो साइंस तो पढ़ेंगे, साइंस में इंटरेस्ट आएगा। साइंस में भी हम बोर हैं तो इंग्लिश पढ़ेंगे। तो बच्चे होता क्या है कि जैसे से हमारे सब्जेक्ट पे पकड़ है उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें वहाँ पे टाइम उतना कम लगता है। जैसे जो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है उस पर कम समय में आप ज़्यादा अच्छा गेन करेंगे, जहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका वीक है वो सब्जेक्ट अच्छा गेन नहीं कर पाएंगे, उसमें आपको टाइम देनी पड़ेगी। वहाँ पे मूड आपकी खराब भी होगी, कई बार मूड आपको अच्छा भी होगा। तो ये समय के अकॉर्डिंग जो है ना आपका मूड चेंज होते रहेगा। इसीलिए बच्चे आप कभी ये मत बनाओ कि मुझे जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऐसा नहीं है। मूड बनाओ और पढ़ाई स्टार्ट करो। और भाई बच्चों, मैं पढ़ता था कभी दिन में नहीं पढ़ता था, मैं रात में पढ़ता था, ठीक है, क्योंकि मेरा जो है कंसंट्रेशन जो है, मेरी खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी, मैं खुद अपने आप को जज करता था कि मैं ज्यादा रात में कंफर्ट जोन में रहता हूं। यानी आपको अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं कैसे पढ़ूं। बच्चे टाइम टेबल बना कर पढ़ोगे 204 दिन 5 दिन अब फॉलो हो जाएगी, उसके बाद फॉलो नहीं होने वाला है। तो जो काम हम नहीं कर सकते वो हम क्यों बना रहे हैं, आप बताओ। हम वही काम करेंगे ना जो काम हमारा हमसे संभव है, पॉसिबल है, तो वही काम करेंगे। हम टाइम टेबल नहीं बनाएंगे अपने मूड के अकॉर्डिंग। बहुत लोगों का कहना है कि 4 बजे सुबह में आप मॉर्निंग में उठिए और उस समय पढ़िए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। बच्चे 4 बजे उठ जाओ, नींद आती रहेगी, आंख में पानी डालो, उसके बाद सोते सोते अगर अलार्म बगल में जिसमें सोए हुए अलार्म भी बजती है तो हम ऑफ कर देते थे। ऐसा कुछ नहीं बच्चे, 4 बजे ही पढ़ो, शाम में पढ़ो, सुबह में पढ़ो, रात में पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जब मूड करे उस समय आप बैठिए, बुक्स लेकर के स्टडी में लग जाइए, ठीक है। तो ये पहला आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, डोंट रीड बाय टाइम टेबल, रीड बाय मूड। अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने दिमागों के अकॉर्डिंग जो आपको इच्छा कर रहा है उसको पढ़िए और पढ़ डालिए। तो इतना पढ़ डालिए कि उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट बचनी नहीं चाहिए। ये तो बच्चे फर्स्ट टिप्स था। सेकंड टिप्स मैं अब फिर बता रहा हूं। सेकंड टिप्स क्या कहता है बच्चे, रूल नंबर 2 कह रहा है कि रूल 2 है कितना पढ़े और कैसे पढ़े। बच्चे मूड तो बना लिया हमने, अब मूड है पढ़ने का, लेकिन यह भी तो पता होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम कैसे पढ़े और कितना पढ़े। सपोज करते हैं या मान लेते हैं कि आप 10 घंटे लगातार पढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में बहुत तरह की रिसर्च होते रहता है। बहुत ऐसे रिसर्च से हमने स्टडी किया है, वो बहुत सारा रिसर्च जो है ये बता रहा है कि इंसान का जो मूड होता है, इंसान का जो ब्रेन की जो कैपेसिटी होता है, वह 30 मिनट्स तक आपका बहुत अच्छा काम करेगा। 30 मिनट तक, तो 30 मिनट तक काम करेगा। 30 मिनट के बाद कितना भी आप पढ़िए वो दिमाग में जाने वाला है नहीं। दिमाग क्या करता है, डेटा को अरेंज करने में लग जाता है। पहले स्टार्टिंग के जो 30 मिनट्स है वो 30 मिनट्स तक डेटा स्टोर करता है, डेटा लेता, कैच करता है, और उसके बाद वो दिमाग क्या करता है, ब्रेन अपने जो है ना ब्रेन को रिफ्रेश करके, मतलब उसमें डेटा को अरेंज करता है। अरेंज करने के बाद वो रिफ्रेश होता है और फिर वो डेटा लेना स्टार्ट करता है। अब हम बताओ 30 मिनट हमने स्टडी किया और 30 मिनट स्टडी करने के बाद आपका दिमाग तो लग गया डेटा को अरेंज करने में, और आप उस समय फिर भी पढ़ रहे हैं। तो अब जब आप पढ़ोगे तो वह पढ़ाई आपका वेस्ट है, आपका टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी, आपके दिमाग में नहीं जाएगा डेटा, क्योंकि डेटा को स्टोर करेगा ब्रेन, और स्टोर करने के बाद उसको फिर रिफ्रेशमेंट चाहिए। तो इसीलिए इस रिसर्च से बहुत पता चला कि जो आपकी कंसंट्रेशन पावर है, जो आपकी ब्रेन का, वो उसको आप कैसे बढ़ाओगे, तो अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे स्पैन में बांट लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े में बांटिए। टुकड़े मतलब कितने मिनट्स का बनाइए, 30 मिनट्स का बना लीजिए। 30 मिनट्स में क्या कीजिए, 25 मिनट्स आप लगातार स्टडी कीजिए, 25 मिनट अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए और 5 मिनट आप मस्ती कीजिए। हर 30 मिनट में 25 मिनट्स का स्टडी टाइम अपने पढ़ाई पे दीजिए, और लास्ट के जो 5 मिनट्स बचता है बच्चे, उस 5 मिनट में आप मस्ती कीजिए। मस्ती का मतलब आपको अगर घर में चाय मिल रहा है तो चाय बना कर पी लीजिए, या मिल रहा है तो चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, इधर उधर टहल लीजिए, गाना सुन लीजिए, छत पे घूम लीजिए। बहुत सारे आपके मूड को फ्रेश करने के लिए लास्ट के 5 मिनट। बच्चे जो 25 मिनट्स आपने पढ़ा है, वो 25 मिनट्स का जो डेटा है वो ब्रेन स्टोर कर रहा है। हाँ, उस 5 मिनट्स में ब्रेन क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। जिस समय वो 5 मिनट आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपका दिमाग फिर रिफ्रेश हो जाएगा, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह से 30 मिनट्स का
स्लॉट बनाएंगे, 5-6 स्लॉट बना दिए, 4-5 जो भी है 6 स्लॉट है, और आप उसमें 25 मिनट्स पढ़ाए, 5 मिनट मस्ती, 25 मिनट्स पढ़ाए, 5 मिनट का मस्ती, इस तरह से स्पैम बांट करके हम पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत स्मार्ट हो जाएगी। आपका जो काम आप 10 घंटे में कर रहे थे, ठीक है, वो काम आपको 15 घंटे में 15 आवर्स में कर रहे हैं, तो वो काम आपको 3 आवर्स में पूरा हो जाएंगे उतना काम। और बाकी के जो 12 आवर बचेंगे बच्चे, वो 12 आवर में पूरा मस्ती कीजिए। ठीक है, तो हम देख लिया हमने कितना पढ़े और कैसे पढ़े। कितना पढ़े तो 30 मिनट्स पढ़े एक स्लॉट में, और 30 मिनट में 25 मिनट ही पढ़ाई पर दे, 5 मिनट इधर उधर घूमने में दे। घूमने का मतलब ये नहीं कि कोई फ्रेंड आया उसके बैग पर बैठे और चले गए घूमने के लिए, पता चला वो 30 मिनट्स अगला स्लॉट भी आपका चला गया घूमने में। ऐसे नहीं करना, आप अपने घर पर ही रहेंगे, अपने स्टडी रूम में ही रहेंगे, आप इधर उधर घूम के अपने दिमाग को जो है रिफ्रेश करेंगे। तो रूल नंबर हमने 1 क्या सीखा? रूल नंबर 1 था बच्चे कि पढ़ाई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मूड के अकॉर्डिंग होगा। दूसरा, पढ़ाई कितना पढ़े और कैसे पढ़े ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी। और टिप्स जो है यानी रूल नंबर 3 मैं अब फिर आपको बताने वाला हूं, आप इसको भी लिखिए बच्चे। रूल नंबर 3 का रहा है कि प्लान एंड रिवार्ड। बच्चे आपको पढ़ाई, रिवार्ड का मतलब होता है एंजॉय, यहां पे एंजॉय कर, यहां पे प्लान एंड रिवार्ड का मतलब होता है आपको एंजॉय करना है। एंजॉय कैसे करेंगे इसका मैं बताता हूं आपको एंजॉय करना, रिवॉर्ड एंड एंजॉय भी आप इसको बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे बोलिए, रिवॉर्ड एंड एंजॉय। बच्चे जो हमने पढ़ाई स्टार्ट किया, सपोज करते हैं, या आपने जो भी पढ़ाई स्टार्ट किया है, तो आप क्या कर रहे हैं, 30 मिनट का स्लॉट बना रहे हैं, 25 मिनट्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, 5 मिनट आप मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब क्या करना है, इस तरह से पूरे दिन का जो स्लॉट बनाए हैं आपने, टोटल मान लिया जाए आपने टोटल जो है 6 स्लॉट बनाया आपने, या 10 स्लॉट बनाया आपने। अगर 10 स्लॉट बनाया है तो 9 स्लॉट में तो इस तरह से फॉलो करके आपने पढ़ाई कर लिया। लास्ट के जो स्लॉट होगा 25 मिनट्स में, उसमें पढ़ाई नहीं करनी है आपको। उसमें आपको अपने आप को एनालाइज करना है, और आपको यह भी प्लान करनी है कि कल मुझे क्या करना है, यानी कल के लिए हमें आज ही प्लान कर लेना है। अब सपोज करते हैं कि बच्चे 25 मिनट्स आपके जो लास्ट के जो जिस दिन आप पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट के स्लॉट में जो 30 मिनट्स का होगा, 9 स्लॉट तो आपने पूरा कर लिया। 10th वाले स्लॉट जो आपका मान ले, सपोज करो स्टार्ट करना है, तो 10th वाले स्लॉट जब आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, मान लेते हैं 10th हो, 9th हो, किसी का 8 भी हो सकता है, तो उस 25 मिनट्स में कल के लिए प्लान कर लेना है कि कल हमें क्या पढ़ना है। हमें मार्केट भी जाना है तो पहले काम करके जाना है, पहले आप पूरा प्लान करके उसको पूरा करके तब आप मार्केट जाएंगे घूमने। तो कल क्या करना है उनका प्लान आज कर लो, और कल वो काम करने के बाद आप घूमने जाइए, एंजॉय कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें हैं, आपको लास्ट के जो 25 मिनट्स जो है वो टाइम स्पेंड करना है आपको किस पे, प्लान पे, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना है आपको। फ्यूचर का मतलब यहां पे टुमारो के लिए आपको प्लान करना है, ठीक है, प्लान करना आपको, ठीक है। और जब प्लान करेंगे कल मुझे कैसे पढ़ना है, यही काम करना है इसमें 25 मिनट में। तो इससे होगा क्या कि आज का तो काम आज हो रहा है, कल के लिए हम प्लान कर लिए तो कल काम होगा तो होगा, आपकी तैयारी होगी तो होगी, ठीक है। और वो काम पूरा करने के बाद आप जाएंगे, मार्केट जाएंगे। मार्केट को आप सेकेंडरी मानेंगे, घूमना आप सेकेंडरी मानेंगे, पहले प्लान को फॉलो करेंगे, उसके बाद आप एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ये रूल नंबर 3 था, प्लान एंड रिवार्ड, ठीक है। रिवार्ड का मतलब एक अपने आप को पुरस्कारित करना होता है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक सेटिस्फैक्शन होगा कि यार मैं भी कुछ किया और मैं भी कुछ कर सकता हूं, ठीक है बच्चों। चलो रूल नंबर अब हम 4 आपको बताने वाले हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, अब लिखिए रूल नंबर 4। बच्चे रूल नंबर 4 का रहा है हाउ टू स्टडी टफ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट बहुत टफ है, पढ़ने में बहुत भारी लग रहा है, बहुत आपको एक क्या बोलते हैं ना, नीरस टाइप का लग रहा है, अच्छा इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि इसीलिए लग रहा है कि वो सब्जेक्ट में आपने एंजॉय नहीं किया कभी। अगर उस सब्जेक्ट से एंजॉय करते, उस सब्जेक्ट को मज़ेदार से पढ़ते, उस सब्जेक्ट पर अगर टाइम दिए होते, तो आज वो सब्जेक्ट टफ नहीं होता। आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर तब तक नहीं कर सकते जब तक उसको अपने लिए सिंपल नहीं बना लेते बच्चे।
जब तक उसको अपने लिए सिंपल नहीं बनाने का मतलब, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करें और उसको आप अपने लिए सिंपल बना लिए, इसका मतलब मैं अगर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछूंगा तो आप अपने वर्ड में मुझे पूरी अच्छे तरह से आप बता सकेंगे। अगर आप अपनी वर्ड में हमें पूरी तरह से इंफॉर्मेशन दे दिए, बता दिए, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी है, वो टफ नहीं है, बहुत ईजी है आपके लिए। बच्चे, इंटेलिजेंस जो होती है ना, मेक थिंग्स इजी। समझ में आया? इंटेलिजेंस मेक थिंग्स इजी। आपकी इंटेलिजेंस पावर जो होती है, आपकी जो थिंकिंग पावर होती है, वो हर चीज को तो आसानी बनाता है। आप कितना सोच पा रहे हैं। तो इसीलिए किसी भी सब्जेक्ट को आपको अगर अच्छे से समझना है तो उस सब्जेक्ट को आपको छोटे छोटे एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, देखो जैसे मैं इसको पूरा डिटेल में बताता हूं कैसे करोगे, पहले समझे? तो बच्चे, मैं ये भी बताने वाला हूं जो सब्जेक्ट आपके लिए टफ है उस सब्जेक्ट को कैसे स्टडी करोगे, यानी पढ़ाई को सिंपल कैसे बनाया जाए। उसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स है, मैं वो टिप्स बताना चाहता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में अब कुछ ना कुछ फैक्ट्स होती है और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होती है। आप उस कॉन्सेप्ट्स को, उस फैक्ट्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। कैसे होता है भाई बच्चे? फैक्ट्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, मैं आपको इसका बताता हूँ। पहले एक सिंपल लैंग्वेज में, नमक आप खाए हो, नमक डेली यूज होता है सब्जी में, दाल में। बच्चे, जो नमक होते हैं ना, अगर हम नमक की बात करें, नमक मतलब सॉल्ट, ये जो बनता है वो किससे बनता है? NaCl, NaCl का बना हुआ है। यानी आपका नमक जो बनता है ये आपका सोडियम यूज हुआ है। सोडियम मतलब Na प्लस क्लोरीन, क्लोरीन NaCl माइनस Na प्लस। नमक जो बनता है वो सोडियम और क्लोरीन से, सोडियम आयन से और क्लोरीन आयन से। ये सोडियम का आयन है और ये क्लोरीन का आयन है बच्चे। और ये जो बन करके तैयार होता है, दोनों को जब मिक्स करते हैं तो क्या तैयार होगा? एक सॉल्ट बनेगा, और इस सॉल्ट का नाम क्या होगा? NaCl। तो बच्चे, नमक का बनना, नमक बनाने के लिए मुझे सोडियम की जरूरत है, आयंस की और क्लोरीन की जरूरत है। तो सोडियम और नमक से, सोडियम और क्लोरीन से नमक तैयार होता है, ये फैक्ट्स है। और ये बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारा कॉन्सेप्ट्स है। आ गया समझ में? अगर नमक जो है, नमक हम तैयार करते हैं तो नमक किससे तैयार होता है? सोडियम और क्लोरीन से। तो ये फैक्ट्स है, किस चीज से? मिश्रण से बनेगा, मिक्सर से बनेगा। और ये बनाने का जो तजुर्बा है, जो प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलेंगे? फैक्ट्स बोलेंगे। तो फैक्ट्स क्या होता है? यहाँ पे एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट एक तरह का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट का मतलब ये प्रोसेस है, वो कैसे बनाते हैं हम लोग। तो आपको जो है ना, कोई भी टॉपिक अगर आप स्टडी करें तो उनकी फैक्ट्स पहले ढूंढिए कि वो किस किस चीज़ से बनती है। दूसरी बात, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, वो बनाया कैसे जाता है, कैसे वो तैयार होगा, ये प्रोसेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे, अगर ये आपने कॉन्सेप्ट्स को और फैक्ट्स को दोनों को आप पूरे अच्छे तरह से काम कर लिया, तो अगर आपकी कॉन्सेप्ट डेवलप होगी, और ये कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए हमारे पास कुछ और तरीके हैं। अगर आप आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनाना है तो आप जनरली आप ग्राफ को यूज करें, ग्राफिकली ज़्यादा स्टडी करें। ग्राफिकली मतलब ग्राफ बना बना के उसको स्टडी करें। ग्राफ मीन्स पिक्चर, पिक्चर को अगर जितना ज़्यादा आप देखोगे तो उतनी लॉन्ग टर्म आपको रहेगा। सपोज करो कोई भी कंटेंट है आपका, मान लो कोई भी चीज़ बुक्स पढ़ रहे हैं, जब उसमें थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, वर्ड्स प्रॉब्लम होती है, उस बातों को लॉन्ग टर्म हम नहीं रख पाते दिमाग में। लेकिन उसी से रिलेटेड अगर हमने कहीं पिक्चर देख लिया तो पिक्चर क्या होता है हमारे इवोक सेट में, इवोक सेट का मतलब आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म हमें रहती है। कहीं अगर हम पिक्चर देखते हैं तो मुझे याद आ जाता है, रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग अपने आप को कि वो पिक्चर इससे रिलेटेड है। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है, पहले फैक्ट्स निकालनी है। हर बुक्स में कीवर्ड होती है, उसको निकाल करके फैक्ट्स को इकट्ठा करनी है। फैक्ट्स से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट तैयार करनी है। कॉन्सेप्ट के बाद कॉन्सेप्ट अच्छी तब होगा जब हमें उसको पूरी प्रोसेस जानेंगे, साथ साथ वो ग्राफिकली पिक्चर के साथ, यानी हम उसका स्टडी करेंगे। तब आपकी जो सब्जेक्ट होती है, जो टफ है सब्जेक्ट आपके लिए, वो सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा। तो ये तरीका है बच्चों आपको स्टडी करने का, जो है टफ सब्जेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर हम 5 जानेंगे। बच्चे, रूल नंबर 5 कह रहा है कि आप पढ़ाई जो करते हैं वो पढ़ाई कहाँ करें।
है नहीं। रूल नंबर 5 कह रहा है कि कहाँ पढ़े, किस जगह पर, किस लोकेशन में पढ़े। बच्चे किचन किस लिए बना है? किचन बना है इसलिए कि आपको अगर भूख लगती है तो आप किचन में जाते हो, भोजन के लिए, खाने के लिए कहाँ जाते हो? किचन से ही तो सामान लेते हैं। वहाँ रोटी चावल बनी हुई वहाँ से लिए खा लिए। बच्चों हर कामों के लिए हर चीज़ एक डिजाइन किया गया है। जब किचन बना है खाने के लिए, भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए, उसी तरह बाथरूम किस लिए बना है? बाथरूम बनाया बच्चों इसलिए कि आपको फ्रेश होनी है तो आप बाथरूम में जाइए, नहानी है, स्नान करनी है तो आप बाथरूम में जा सकते हैं। तो बाथरूम में जाकर हम पढ़ नहीं सकते। कभी देखा किसी को बाथरूम में जाकर स्टडी करते हुए? अगर ऐसा होता तो वो बाथरूम में जाकर स्टडी करता, फिर वो अलग से स्टडी रूम क्यों बनाता? किचन में कभी देखा किसी को स्टडी करते हुए? कभी नहीं देखा होगा आपने। बच्चे बेड पे, बहुत स्टूडेंट बेड पे पढ़ते हैं। बच्चे बेड किस लिए बना है? बेड बना है सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए। लेकिन बच्चे जनरली क्या करते हैं? बेड पे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते, आधे घंटे में एक तकिया पिल्लो लेकर के बगल में थोड़ा सा लेट गए, कुछ देर के बाद एकदम नींद खींचने लगे। बच्चे बेड बना है पढ़ने के लिए नहीं, वो सोने के लिए। अगर हर काम के लिए हर चीज असाइन किया गया है, अगर आप बेड पे पढ़ोगे तो आपकी जो है पढ़ाई उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। तो आप पढ़ने के लिए क्या है, अपनी स्टडी रूम बनाइए। जिस तरह से किचन बना है, जिस तरह से आपका जो है बाथरूम बना है, उसी तरह आपके पास जो 2 3 4 कमरे या एक ही कमरा है तो एक जगह साइन कीजिए जहां पे अपनी चेयर लगाइए, अपनी टेबल लगाइए और वहां पे लाइट की पूरा व्यवस्था कीजिए और वहां पे अपना स्टडी कीजिए। स्टडी रूम भी आपका स्टडी का टाइम टेबल के साथ स्टडी का प्लेस भी बहुत जरूरी है आपको डिसाइड करना। प्लेस लोकेट करके आप अच्छे से तभी स्टडी कर पाएंगे, तभी आपका स्मार्ट स्टडी हो पाएगा। नहीं तो आप हमेशा हार्ड स्टडी, कभी किचन में पढ़ रहे हैं, कभी बाथरूम में पढ़ रहे हैं, कभी यहां पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा? ये पढ़ाई नहीं है, ये दिखावा है। इससे आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी बच्चे। तो यही चीजें होनी चाहिए। पढ़ाई कहाँ करें? पढ़ाई के लिए भी एक स्पेसिफिक जगह बनाइए, टेबल चेयर लिखिए, ठीक है, टेबल चेयर ले आइए और उसको जो अपने कमरे में जहां भी आप बैठे वहां पे स्पेसिफिक जगह को लोकेट कर लीजिए कि वहां पे हमें स्टडी करनी है। अपनी टेबल लाइट की पूरा व्यवस्था रखिए, उसके बाद जो है बुक्स वगैरह सारा वहां पर रखिए अच्छे से, ठीक है, और वहीं पर बैठ के स्टडी करें। बेड पर कोशिश करें कि कम से कम पढ़े, बाथरूम में ना पढ़े, किचन में ना पढ़े, क्योंकि तभी आपकी अच्छी पढ़ाई हो पाएगी। तो मैं ये अभी आपको ये 5 मैंने टिप्स बताया। मैं इस 5 टिप्स को जो है एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं, दोबारा रिवीजन करा देता हूं। बच्चे ये हमने जो 5 रूल्स पढ़ा, 5 टिप्स पढ़ा हमने स्मार्ट स्टडी का, मैं उसको एक बार रिवीजन कराता हूं। पहला रूल क्या था? पहला टिप्स क्या था कि डोंट रीड बाय टाइम टेबल, रीड बाय मूड। अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए। जब आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने का मूड हो वो सब्जेक्ट आप पहले अच्छा कीजिए, उसको बढ़िया से पढ़िए। अपने मूड के अकॉर्डिंग बांट के आप सब्जेक्ट कीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उस सब्जेक्ट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, उसको पहले बैलेंस कीजिए, ठीक है बच्चे। दूसरा था कितना पढ़े और कैसे पढ़े। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर स्लॉट को बनाएंगे 30 मिनट्स का। तो 30 मिनट्स का बना दिया, उसमें से एक स्लॉट में 25 मिनट्स आप पढ़ाई कीजिए और साथ साथ बच्चे जो है 5 मिनट को जो टाइम बचता है उसमें जो है आप 5 मिनट में क्या करें, आप चाय पी लीजिए, इधर उधर टहल लीजिए, ठीक है, और पानी पी लीजिए। रिफ्रेशमेंट के लिए वो 5 मिनट्स, फिर पढ़ाई पे बैठ जाइए, ठीक है। तो ये आपको यूज करना है 25 मिनट, 25 यानी 25 मिनट्स पढ़ाए और 5 मिनट्स मस्ती, ये मस्ती कर लीजिए आप, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट जो है प्लान एंड रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड एंड एंजॉय। आप क्या करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो। कल जो आपको क्या तैयारी करना है, क्या कल के लिए आज ही प्लान कर लो। कब करो? जैसे ये 30 मिनट्स का आपने स्लॉट बनाया, मान लिया 6-7 स्लॉट जो भी बनाया, तो उस दिन का जो लास्ट स्लॉट होगा उसमें पढ़ाई मत करना। उसमें क्या करना, आप उसमें 25 मिनट का स्लॉट बनाओ और उसमें ये प्लान कर लो कि मुझे ये काम करनी है कल, ये सब पढ़ाई करनी है, ये सब टॉपिक मुझे कल तैयार करना है, तो ये काम कर लो। तो इससे होगा क्या कि पहले से प्री प्लान रहेगा आपका, ठीक है। तो ये काम करना है रिवार्ड में, और उसके साथ साथ 5 मिनट का जो लास्ट का टाइम है उसमें अगले दिन के लिए, कल के लिए एंजॉय मुझे क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमना है, उसके लिए भी आप 5 मिनट का टाइम सेट कर लीजिए। तो ये काम है आपका एंजॉय एंड रिवॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू स्टडी टफ सब्जेक्ट। टफ सब्जेक्ट को कैसे आप पढ़ोगे, तो टफ सब्जेक्ट जो भी है उसको छोटे छोटे फैक्ट्स और उसको एंड कॉन्सेप्ट्स में पहले कन्वर्ट कीजिए, ठीक है।
फैक्ट्स का मतलब हुआ वो चीज़ें किस किस चीज़ से बनती है, और कॉन्सेप्ट का मतलब उस चीज़ों को बनाने का प्रोसेस क्या है। अब जब कॉन्सेप्ट्स कैसे बनेंगे, तो कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए ग्राफ का ज़्यादा यूज करें, ठीक है, ग्राफ को ज़्यादा यूज करें। ग्राफ ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि ग्राफ जो यूज करने से क्या होता है बच्चे, पिक्चर देखने से थोड़ा सा आपके इवोक सेट में जल्दी बैठ जाता है और आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा, ठीक है। पांचवा टिप्स है बच्चे कि कहाँ पढ़े, पढ़ने का आपका एक स्टडी रूम होना चाहिए, टेबल हो, बेंच हो, जो भी हो, डेस्क हो, साथ साथ जो है चेयर लगा करके आप वहाँ पे स्टडी करें। जो इफेक्टिवली जो पढ़ाई करेंगे तो वो जो बच्चे करते हैं वो एकदम पूरा स्मार्ट तरीके इसी तरह से पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि आप किचन में जाकर पढ़ लिए, बाथरूम में जाकर पढ़ लिए, हर चीज़ के लिए अलग अलग टाइम होता है, हर चीज़ के अलग अलग चीज़ें बनी हुई है, सबका अपना अपना असाइनमेंट होता है। उसी तरह स्टडी के लिए भी एक प्लान कीजिए, एक जगह स्टडी रूम बनाइए, वहाँ पर स्टडी कीजिए। बेड पर मत पढ़िए, बेड पर पढ़ने से आपको नींद आ जाएगी, ठीक है। जो काम हम कभी किए नहीं है, जो चीज़ हम रूटीन बना लेते हैं, जो हमें फॉलो करना है, रूटीन 1 से 2 दिन के बाद फॉलो नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि इंसान जो कर ही नहीं सकता उसका क्यों बनाते हो आप, मत बनाइए उसको रूटीन। जो हमने बताई इस टिप्स को फॉलो कीजिए, आप 100% है कि आप जो 15 घंटे में वाली पढ़ाई कर रहे थे वो 3 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हमारा जो ये मोटिवेशनल वीडियो था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे बच्चे थोड़ी सी पढ़ाई में थोड़ी सी ढिलाई दे दिया है, तो इसलिए कि मैंने आपको पढ़ाई के लिए एक अलग से वीडियो बनाया ताकि आप जो है ये काम कल से ना करके आज से ही स्टार्ट कर दो। ये टिप्स पढ़ा आपने, बस रूटीन बनाइए, कल से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कल का कभी मत सोचो, आज के बारे में सोचो, हमेशा आज से स्टार्ट करना है और आपको सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज तो हम यहीं तक इस सेशन को रखते हैं। नेक्स्ट पे जो मैं वीडियो बनाऊंगा मोटिवेशनल वीडियो, फिर उसके लिए आप बहुत जल्दी आपका आने वाला है नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो कि आपको किस तरह से फिर अगला स्ट्रेटजी बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद। कैरियर प्लेटफॉर्म।